करते हैं शुरुआत इस खास पेशकश की। मैं हूं आपके साथ गीता शर्मा। जेल की सलाखों के पीछे राम रहीम की हत्या की साजिश का आज करेंगे पर्दाफाश। आखिर कौन और क्यों रच रहा है राम रहीम के मर्डर की साजिश? जेल में मर्डर हो सकता है, लेकिन ये साजिश करने वाला कौन होगा, आइए दिखाते हैं आपको। राम रहीम रोहतक जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। वहीं जेल के अंदर की एक खबर प्रशासन के लिए चुनौती पैदा करने वाली है। दरअसल जेल में राम रहीम की हत्या की साजिश रची जा रही है। जेल की सलाखों के पीछे राम रहीम की कई कहानियां सामने आ रही हैं, लेकिन राम रहीम से जुड़ा वो सच हम आपको बताने जा रहे हैं जो प्रशासन और सरकार के सामने किसी चुनौती से कम नहीं है। जेल में राम रहीम की हत्या की साजिश रची जा रही है। जेल में राम रहीम की हत्या हो सकती है। ये वो बड़ा सच है जो जेल की जमानत पर छूटे कैदी ने बताया है। आखिर कौन मारना चाहता है राम रहीम को? राम रहीम की हत्या के पीछे कौन सी है बड़ी चाल? बताएंगे आपको जेल की सलाखों के पीछे का वो खौफनाक सच जो इस साजिश की परतें खोल कर रख देगा। तो राम रहीम की हत्या की साजिश के पीछे आखिर है कौन? राम रहीम की हत्या आखिर कोई क्यों करना चाहेगा? सवाल कई हैं। ऐसे में इस सवाल का जवाब हम आपको दें, इससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। आखिर राम रहीम की हत्या कौन करना चाहेगा और राम रहीम की हत्या के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है? सवाल कई हैं और राम रहीम की सुरक्षा में लगी सुरक्षा एजेंसियों के लिए इन सवालों के जवाब ढूंढना जरूरी हो गया है। दरअसल राम रहीम को जब से रोहतक जेल में लाया गया है, तभी राम रहीम को लेकर रोहतक के बाकी कैदियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दरअसल जब राम रहीम रोहतक जेल पहुंचा, तभी रोहतक जेल के कैदियों को अंदाजा हो गया था कि उनके आने वाले दिन ठीक नहीं रहने वाले, क्योंकि रोहतक जेल में राम रहीम जैसे ही उतरा सब कुछ बदल गया। एक कैदी के लिए 1500 कैदियों को, 1500 बंदियों को जो ना इतना प्रभावित होना पड़ा। और 25 तारीख को जैसे ही राम रहीम को लाया गया तो लगभग 3 से 4 के बीच में एक हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर से उड़ते हुए आया और वहाँ जेल के बाईं तरफ उतर गया। राम रहीम के लिए एक जेल को पूरी तरह से खाली करा दिया गया, जिसके बाद उस जेल के कैदियों को दूसरी जेल में भर दिया गया है। और हमें सबको बंद कर दिया गया था, क्योंकि हम एचएस सेल में थे। जेल में 3 सेलें हैं ऐसी हैं जो हाई सुरक्षित सेलें जिनको बोलते हैं। एक एचएस है जिसको हाई सिक्योरिटी बोलते हैं, एक एसएस है जिसको स्पेशल सुरक्षा बोलते हैं, और एक अप्रूवल सेल है। तो पूरा अप्रूवल सेल में जो कैदी थे उनको बाहर निकाल करके खाली करा दी गई और उस अप्रूवल सेल में राम रहीम को ला करके बंद किया गया। और राम रहीम को जब लाया जा रहा था तो हम देख रहे थे झांकियों में से खड़े होकर के, तो बड़े हताश, निराश और चेहरे पे उदासी थी, मुंह लटका हुआ था। और उनको जैसे ही बंद किया गया, क्योंकि हमारी आमने सामने सेल थी दोनों, हम हाई सिक्योरिटी में थे, वो अप्रूवल सेल में थे। प्रशासन का ये कदम बेशक राम रहीम की सुरक्षा को लेकर हो, लेकिन प्रशासन के दूसरे कदम ने बाकी कैदियों में राम रहीम को लेकर गुस्सा और बढ़ा दिया। दरअसल राम रहीम के जेल में आने के चलते कैदियों की जमानत की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है और उनके परिवार से मिलने पर रोक लगा दी गई है। परिवार से फोन पर बात करने की भी इजाजत को खत्म कर दिया गया। ने लगातार आंदोलनों में रहे हैं और समाज की लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं, कई जेलें काटी हैं, लेकिन जैसा हमने 24 तारीख को वहाँ रोहतक जेल में देखा, ऐसा कभी नहीं देखा जीवन में। इतनी भारी सुरक्षा रोहतक जेल की हो गई और जितने भी कैदी थे, बंदी थे, उनको अपने अपने ब्लॉकों में रोक दिया गया। बाहर निकलने की आज्ञा किसी को नहीं मिली। और जेल में हमें 5 मिनट फ़ोन करने के मिलते हैं सरकार की तरफ से, सबके फ़ोन बंद कर दिए गए। और हमारे अभिभावक जो मुलाकात के लिए आते हैं, वो मुलाकातें सभी बंद कर दी गई 5-6 दिन के लिए। हमारे अभिभावक भटकते रहे जेल के चारों तरफ, 2-2 किलोमीटर दूर तक कि भी हमें मिलना है। कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं, कोई उनको ये बताने के लिए तैयार नहीं कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। और उससे भी सबसे बड़ी बात है, जिन कैदी बंदियों की कोर्ट में तारीखें थी, जिनको
जिनकी जमानत हो के बाहर आना था, जिनके फैसले आने थे, जिनको बरी होना था, उनकी तारीखें एक एक महीना लेट बढ़ा दी गई। किसी भी कैदी को, किसी भी बंदी को कोर्ट से जो है कोई रिलीफ नहीं मिला और कोर्ट में लाया नहीं गया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे में राम रहीम को लेकर जेल में कैदियों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और दूसरे कैदियों के इस गुस्से का फायदा कोई तीसरा न उठा जाए, इसकी संभावना भी कम नहीं है। इधर राम रहीम को लेकर रोहतक जेल में कैदियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि कैदियों का ये बढ़ता गुस्सा कहीं किसी तीसरे के काम ना आ जाए। राम रहीम को भले ही जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट न मिल रहा हो, लेकिन राम रहीम को लेकर जरूरत से ज्यादा किए गए इंतजाम दूसरे कैदियों की परेशानी को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि एक कैदी के लिए इतने कैदी प्रभावित हों, सबके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ है, पूछने पे कोई बता नहीं रहा है। जेल प्रशासन से हमने कई बार पूछा कि भी एक कैदी के आने से हम सब कैदियों को क्यों रोक दिया गया, हमारा क्या कसूर है, हमें फ़ोन की सुविधा क्यों नहीं, हमारे लोगों से मिलने की सुविधा क्यों नहीं दी जा रही, हमारे तारीखों पर हमें क्यों नहीं ले जाया जा रहा, कि एक्स्ट्रा एक एक महीना हमें काटना पड़ा, मुझे भी 5 दिन ज़्यादा काटने पड़े। तो ऐसा सारा माहौल बन गया, अधिकारियों से बात करने कोई बताने के लिए तैयार नहीं। दरअसल राम रहीम को लेकर मुसीबत में घिरे दूसरे कैदियों के गुस्से का बड़ा सच ये है कि राम रहीम की जेल में अब हत्या तक हो सकती है। जेल से बाहर आए कैदी स्वदेश की माने तो राम रहीम की सुरक्षा में अगर थोड़ी भी ढिलाई बरती गई तो राम रहीम की सुरक्षा पर संकट खड़ा हो सकता है। जेल में जितने भी कैदी थे उनमें भारी रोष था। एक तो रोष ये कि एक दुष्कर्म करके आदमी आया है, वैसे रोष था। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि पंचकुला में 30-40 लोग जो बेकसूर लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो मारे गए, सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ। तो इन सारे पहलुओं को लेकर जेल में जितने भी बंदी थे उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा था बाबा के प्रति, और इसीलिए इनको अलग से रखा गया। अगर साथ में रखा जाता तो शायद ही इस पे वो सारे आक्रमण कर देते, इनकी जान भी ले सकते हैं। कहना मुश्किल नहीं है कि राम रहीम को लेकर रोहतक जेल में जो माहौल पैदा हो रहा है वो माहौल डराने वाला है और दूसरे कैदियों के मन में राम रहीम की हत्या करने की जो साजिश पनप रही है उसे बस चिंगारी मिलने की देर है। ये चिंगारी कब और कहां से मिल जाए कह नहीं सकते। इसलिए राम रहीम की सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन को जरूर सतर्क होना पड़ेगा।